नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जम्मू कश्मीर में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस आयोजन में इस अवसर पर उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए। हम आपको बता दें कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हुआ और आज उसका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। Without fear or favor, affection or ill will. Do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter. तो सुपरफास्ट 100 में सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर स्थित शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। केंद्र शासित राज्य बनने के बाद पहली सरकार। हरियाणा में भाजपा विधायक दल की बैठक आज। पर्यवेक्षक के रूप में अमित शाह और मोहन यादव रहेंगे बैठक में मौजूद। बैठक में भाजपा विधायक चुनेंगे अपना नेता। कल होगा शपथ ग्रहण। महाराष्ट्र में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। कल पीएम मोदी की मौजूदगी में झारखंड के नामों पर हुआ मंथन। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, ईवीएम 100% सुरक्षित है। हर एक स्टेप पर राजनीतिक दलों के एजेंट मौजूद होते हैं और कहा, चुनाव आयोग हर शिकायत का विस्तार से देगा जवाब। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस्लामाबाद पाकिस्तान में एससीओ परिषद के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक को संबोधित किया। विदेश मंत्री भारत का रखेंगे पक्ष। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अलजीरिया दौरा। इस दौरान राष्ट्रपति को राजनीति विज्ञान में मानद उपाधि से सम्मानित किया गया और राष्ट्रपति ने कहा, भारत में पश्चिमी देशों से कम खर्च पर उपलब्ध है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। उपराष्ट्रपति का असम और मेघालय का 2 दिवसीय दौरा। उपराष्ट्रपति आज न्यू शिलोंग के मानविंडियांग में मेघालय कौशल एवं नवाचार रिपो हब की रखेंगे आधारशिला। उपराष्ट्रपति शिलोंग में आईटी पार्क का करेंगे दौरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मेक्सिको और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर होंगी रवाना। 26 अक्टूबर तक दोनों देशों के दौरे पर रहेंगी वित्त मंत्री। दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होगी। सरकार दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का गिफ्ट दे सकती है। महंगाई भत्ते को 3 से 4% तक बढ़ाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने भी राज्य के कर्मचारी हैं उन्हें अभी 46% डीए मिल रहा है। हम केंद्र के समान 4% उनका डीए बढ़ा रहे हैं। अब से उन्हें 50% डीए मिलेगा। ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई होगी। जिला अदालत में ज्ञानवापी विवाद 1991 मामले में सुनवाई होगी। इस मामले में वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी की ओर से दलीलें पेश की जाएंगी। दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पिछली तारीख पर तैयारियों की कमी के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एससी ने फटकार लगाई थी। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को टिकट दिया है। यह प्रियंका गांधी का पहला लोकसभा चुनाव होगा। बीजेपी में सदस्यों की संख्या 9 करोड़ के पार। भाजपा का यह समर्थन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर भरोसे का प्रमाण। यह आंकड़ा प्रतीक है कि भाजपा यानी विश्वास, भाजपा यानी विकास। झारखंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ भाजपा ने राज्य में जेएमएम सरकार पर हर तरीके से विफल होने का आरोप लगाते हुए भाजपा के लिए प्रबल समर्थन का विश्वास जताया।
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर कहा, अपना दल का हर कार्यकर्ता एनडीए प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। जीत का दावा करना हर राजनीतिक दल का अधिकार है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र में देवलाली से बिहार के दानापुर तक विशेष रेलगाड़ी शेतकरी समृद्धि की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई। किसानों और व्यवसायियों के लिए बनेगी वरदान। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा के लिए उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 20 नवंबर को इस सीट पर वोटिंग होगी और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में 14 मंजिला आवासीय इमारत में आज सुबह आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। तमिलनाडु कर्नाटक में तेज बारिश, स्कूल कॉलेज बंद। बेंगलुरु में एनडीआरएफ तैनात। मौसम विभाग ने बिहार समेत 8 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया। राजस्थान में तापमान 39%। तो सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। तो सुपरफास्ट 100 में अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। चुनाव आयोग ने प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की। 13 नवंबर को होगा मतदान, 23 नवंबर को होगी मतगणना। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव अदालत में विचाराधीन होने के चलते तारीखों का नहीं हुआ ऐलान। विधानसभा उपचुनाव वाली यूपी के 9 जिलों में आचार संहिता लागू हो गई है। इन सीटों के लिए 18 अक्टूबर को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी। प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। प्रदेश संगठन की ओर से हर सीट के लिए 3-3 नाम का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जा चुका है। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में भाजपा भी प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। बहराइच के महाराजगंज बाजार में हिंसा थमी, संवेदनशील जगहों पर पुलिस और पीएसी तैनात। अब तक चिन्हित 51 उपद्रवियों को भेजा गया जेल। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम महाकुंभ प्रयागराज के लिए 7,000 बसों को अपने बेड़े में शामिल करेगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दिसंबर तक जनता की सेवा के लिए बसों की उपलब्धता की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी है। सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमृत शरद पूर्णिमा के पावन पर्व के प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इजरायल के राजदूत रूवेन आजर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रदेश के विशेष संदर्भ में दोनों पक्षों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। खाने पीने की चीजों में थूक या गंदगी मिलाई तो होगी कड़ी सजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञेय और गैर जमानती कठोर कानून बनाने के दिए निर्देश। बरेली में प्रदेश एवं वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि प्रदेश में अब पेड़ों को संरक्षित करने के लिए चलाया जा रहा है अभियान, जो 3 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और ये 3 महीने तक चलेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रामपुर रजा लाइब्रेरी के 250 वर्ष पूर्ण होने पर लाइब्रेरी पहुंचकर पुस्तक प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। इस दौरान राज्यपाल ने रजा लाइब्रेरी में ऐतिहासिक पांडुलिपियों का किया निरीक्षण। भदोही में आयोजित 4 दिवसीय कालीन मेले का कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने किया शुभारंभ। कहा कि कपड़ा मंत्रालय 2030 तक 6 करोड़ लोगों को रोजगार देने की योजना पर कर रही है कार्य। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मथुरा में गौशाला तथा जनपद की विभिन्न सड़कों का किया निरीक्षण। इसके साथ ही मंत्री ने जनपद की विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा भी की।
18 अक्टूबर को महाराष्ट्र में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा। 18 अक्टूबर को मालेगांव और 19 अक्टूबर को धुले सीट पर जनसभा करेंगे। मुस्लिम बाहुल्य दोनों सीटों पर सपा कर रही जीत का दावा। उत्तर प्रदेश में 17 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती को धूमधाम से मनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस संबंध में योगी सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली चित्रकूट में वृहद कार्यक्रम होंगे। नोएडा के सेक्टर 62 स्थित नैनीताल बैंक में 16.5 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी कुलदीप को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। इसमें आरक्षित व अनारक्षित दोनों वर्ग के अभ्यर्थी निराश है। वहीं अब इस मामले में सुनवाई के लिए दिवाली के बाद 11 नवंबर की तिथि लगी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंगलवार को मथुरा के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामले की पोषणीयता पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर के रास्ते में अवैध कब्जे को हटाकर जिलाधिकारी कोर्ट में अपना जवाब अगली सुनवाई में दाखिल करे। यूटीएस और मोबाइल ऐप के द्वारा यात्री अपने घर से बुक कर सकते हैं अनारक्षित टिकट। कैशलेस को बढ़ावा देने हेतु अनारक्षित टिकट प्राप्त करने की ओर आसान किया गया है ताकि यात्रियों को स्टेशन पर टिकट की लाइन में न लगना पड़े। भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर कन्नौज जिले के चंदुआहर और फकीरपुरा गांव में बंद पड़े 250 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट को फिर से किया गया शुरू। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव में 25 लाख दीप प्रज्वलित कर नया कीर्तिमान स्थापित करने का है लक्ष्य। लगभग 1100 लोगों ने एक साथ सरयू आरती कराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की है। तो सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। उड़ रही जुल्फे घनेरी घटाओं सी लूट लूट जाए हैं दिल कुड़ियों के। सुंदर घने और मजबूत बालों के लिए बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। तो सुपरफास्ट 100 में अब नजर डालते हैं विभिन्न प्रदेशों की बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होगा। यह दिन राज्य के भाग्य का फैसला करेगा। पिछले 2.5 वर्षों में महायुति द्वारा किए गए कार्य लोगों के सामने है। महाराष्ट्र विकास की ओर बढ़ रहा है। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने MB-PG कॉलेज में आयोजित कुमाऊं द्वारा महोत्सव में शिरकत की। पुष्कर सिंह धामी ने कहा हमारे युवा प्रदेश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित राज्य सिविल सेवा परीक्षा के तहत चयनित 19 विभागों के 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ विकाराबाद में भारतीय नौसेना के वेरी लो फ्रीक्वेंसी स्टेशन की आधारशिला रखी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मस्जिद के अंदर जय श्री राम के नारे लगाने के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जय श्री राम के नारे लगाने से किसी की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत होगी। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर चुकी है। ऐसे में जल्द ही नई सरकार का गठन किया जाएगा जिसमें 4 महिला विधायकों को जगह मिल सकती है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में सभी जिला कलेक्टरों के साथ वर्चुअल माध्यम से धान खरीद की तैयारियों की समीक्षा की। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा पर अमल शुरू हो गया है। कलेक्टर ने विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने भूमि पूजन किए गए कार्यों को शुरू करने के निर्देश दिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य आपदा प्रबंधन मुख्यालय में राज्य आपदा प्रबंधन टीम द्वारा किए गए कार्यों का निरीक्षण किया।
पटना में ट्रैफिक पुलिस का विशेष अभियान। पटना ट्रैफिक पुलिस ने परमानेंट सोल्यूशन निकाला। बेवजह जाम लगाने वाले बसों पर कार्रवाई के लिए अलग से सेक्टर पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 2 बड़ी नदियों को जोड़े जाने की योजना। इंद्रावती को महानदी से जोड़ने के लिए 131 किलोमीटर लंबी नहर का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पंजाब में दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल पर सिर्फ कम प्रदूषण करने वाले पटाखों के उपयोग की अनुमति है। साथ ही प्रदेश में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक है। पंजाब में मंगलवार को पंचायत चुनाव के दौरान कई जगह हिंसा, बूथ कैप्चरिंग व अन्य खामियां सामने आई है। जिले में डिप्टी कमिश्नर से मिली रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन ने कुछ जिलों की पंचायतों के चुनाव दोबारा करवाने का फैसला लिया है। मुंबई कांग्रेस महासचिव जावेद श्रॉफ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और राज्य एनपीसी प्रमुख सुनील तटकरे की मौजूदगी में एनसीपी में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के गृह विभाग में कई जिलों में पदस्थ एसडीजीपी और डीएसपी के पद पर पदस्थ अधिकारियों के तबादले किए गए। इस तबादले सूची में 8 अधिकारियों के नाम शामिल हैं। सांसद इंजीनियर राशिद के पिता के स्वास्थ्य के आधार पर उनकी अंतरिम जमानत को कोर्ट ने बढ़ा दिया है। नियमित जमानत पर 28 अक्टूबर को कोर्ट का फैसला आएगा। अहमदाबाद साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट रैकेट चलाने वाले ताइवान के 4 लोगों समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा इन लोगों ने अब तक शायद 1000 लोगों को निशाना बनाया है। जम्मू में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी और कार्यशाला में कलाकारों ने अपनी मन की अभिव्यक्ति को कैनवस पर उकेर कर सामाजिक मुद्दों और विरासत के मिटने पर प्रकाश डाला। विश्व धरोहर फूलों की घाटियां 15 दिन बाद 31 अक्टूबर को पर्यटकों के लिए बंद कर दी जाएगी। इस साल अभी तक घाटी में 19,425 पर्यटक पहुंच चुके हैं। बिहार में मानसून की विदाई के साथ ही प्रदेश में पछुआ हवा की एंट्री हो गई है। इस वजह से सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस हो सकती है। तो सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी मेरे यार, याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। तो अब सुपरफास्ट 100 में नजर डालते हैं कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। टाटा स्टील के सीईओ थाचट विश्वनाथ नारेंद्रन को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन चुना गया। नारेंद्रन इस पद पर अगले साल 31 मार्च तक रहेंगे। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने 8 शेड्यूल दवाओं की मैक्सिमम प्राइस को बढ़ाने का फैसला किया। इन दवाओं का इस्तेमाल अस्थमा, टीबी, ग्लूकोमा के साथ कई अन्य बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आइनॉक्स को 2024-25 की दूसरी तिमाही में 11.8 करोड़ रुपए का घाटा। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 166 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें एडिशन की नई दिल्ली में शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा, आज दूसरे देशों में मोबाइल डेटा की कीमत भारत की तुलना में 10 गुना महंगी। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 152 अंक की गिरावट के साथ 81,820 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी ने भी 70 अंक की गिरावट रही। निफ्टी 25,057 पर बंद हुआ।
ब्लिंकिट ने सुपरफास्ट एक्सचेंज और रिटर्न फीचर की शुरुआत हुई। इसके तहत अब किसी सामान को सिर्फ 10 मिनट में बदला जा सकेगा। सार्वजनिक क्षेत्र की पब्लिक सेक्टर कंपनी BEML लिमिटेड को 2 ट्रेल सेट्स बनाने के ऑर्डर मिले, जिसमें एक ट्रेल सेट में 8 कार होंगे। SBI ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट घटाकर आम ग्राहकों के लिए सस्ते लोन का तोहफा दिया। SBI ने 1 महीने के लोन के लिए दिए जाने वाले लोन पर MCLR को 0.25% या 25 बेसिक पॉइंट घटाया। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने कहा, टाटा ग्रुप ने भी सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी और इससे जुड़े उद्योगों में करीब 5 लाख नौकरियां देने का फैसला किया। आज बुधवार 16 अक्टूबर को कोलकाता और त्रिपुरा के सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बंद रहेंगे। इस दिन कोलकाता में लक्ष्मी पूजा का आयोजन होगा, जो बंगाल में एक विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। सिंगापुर सशस्त्र बलों ने मुंद्रे से सिंगापुर आने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान IX-684 को बम की धमकी मिली, जिसके बाद विमान की सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। बृहस्पति ग्रह के चांद यूरोपा पर जीवन की संभावना की तलाश करने के लिए नासा ने यूरोपा क्लिपर SpaceX लॉन्च किया है। चीन ने अगले कुछ दशकों में अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए बड़े मिशन पर काम शुरू कर दिया है। चीन ने मानवयुक्त चंद्र मिशन शुरू करके चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और रहने योग्य ग्रहों की खोज करने की योजना का ऐलान किया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उत्तरी लेबनान में इजराइल के हवाई हमले में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने कहा, लेबनान की तरफ से बीती रात उनके सफेद इलाके में 50 से ज्यादा रॉकेट्स दागे, लेकिन उनमें कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। व्हाइट हाउस ने इजराइल को चेतावनी दी कि अगर 1 महीने में गाजा में मानवीय मदद को बेहतर नहीं किया गया तो वो इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोक देंगे। भारत 31 प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका से खरीदेगा। ये अमेरिकी MQ-9 रियल ड्रोन का ही एक वेरिएंट है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत ने नया फरमान जारी किया, जिसके मुताबिक किसी भी तरह के जीवित तस्वीरों को पब्लिक करने पर रोक लगा दी गई है। सिंगापुर में भारतीय मूल के विपक्ष के नेता प्रीतम सिंह के खिलाफ संसद में अपनी पूर्व सहयोगी के बारे में पूछताछ के दौरान झूठ बोलने के सिलसिले में सोमवार को अदालती सुनवाई शुरू हुई। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान जरदारी ने कहा, चीन की आर्थिक वृद्धि का पूरी तरह से लाभ उठाने का समय आ गया है। तो सुपरफास्ट 100 में अब नजर डालते हैं खेल और सिनेमा जगत की बड़ी खबरों पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट आज बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन इंजरी के कारण इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुल्तान में खेला जा रहा है। पहले दिन पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और अपनी पहली पारी में 259 रन बनाए। बांग्लादेश के हेड कोच चंडिका हतुरुसिंघे को अनुशासनहीनता के कारण 48 घंटों के लिए सस्पेंड किया गया, जिसके बाद उन्हें बर्खास्त किया गया। उनके खिलाफ एक खिलाड़ी पर हमले और अनुबंध से अधिक छुट्टियां लेने के 2 मामले हैं। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे। टेस्ट कैप्टन रोहित शर्मा ने बताया कि शमी के घुटनों में सूजन है, जिससे वो फिट नहीं है।
भारत के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट से पहले न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज बेन सीयर्स घुटने की चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनके स्थान पर जैकब डफी को टीम में शामिल किया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट की सीरीज के पहले मुकाबले में बारिश बाधा डाल सकती है। मंगलवार को बेंगलुरु में बारिश के कारण टीम इंडिया का ट्रेनिंग सेशन रद्द हो गया। श्रीलंका ने रणगिरी दाबुल्ला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम दाबुल्ला में खेले गए T20 मैच में वेस्टइंडीज को 73 रनों से हरा दिया। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चारों टीमों का ऐलान हो गया है। इंग्लैंड के खिलाफ जीत दर्ज करके वेस्टइंडीज ने भी टॉप 4 में जगह बना ली है। स्वीडन के एक अखबार ने फ्रांस के फुटबॉलर क्रालियन एम्बापे पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। एम्बापे ने रिपोर्ट को फर्जी करार देते हुए आरोपों को खारिज किया है। कामरान गुलाम ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 192 गेंदों पर शतक जड़कर शानदार शुरुआत की। इंग्लैंड ने खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए 29 वर्षीय कामरान ने बाबर आजम को रिप्लेस किया है। वेब सीरीज सिटाडेल हनी बनी का दमदार और एक्शन से भरपूर ट्रेलर लॉन्च हो गया है, जिसमें वरुण धवन स्टंटमैन के रोल में नजर आ रहे हैं। बड़े पर्दे पर एंटी स्मोकिंग एड अब नहीं दिखेगा, जो 6 साल पहले अक्षय कुमार और अजय सिंह पाल के साथ प्रसारित हुआ था। सीबीएफई ने इसे रोककर एक नए विज्ञापन को चलाने का आदेश दिया है। मुंबई में बारिश के कारण निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर के सेट को नुकसान पहुंच गया है, जिसके चलते फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2024 तक टला दी गई है। गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजदूत नामित किया है। शाहरुख खान की टेलीविजन सीरीज फौजी का सीक्वल फौजी 2 अनाउंस हो गया है। सीरीज को फिल्म मेकर संदीप सिंह लेकर आ रहे हैं। विकी जैन इसमें कर्नल संजय सिंह के रोल में नजर आएंगे। बॉलीवुड स्टार और यूथ आइकॉन आयुष्मान खुराना ने ऑनलाइन ठगी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए प्रौद्योगिकी कंपनी मेटा के साथ साझेदारी की है। मेटा ने अपनी सुरक्षा मुहिम स्कैम से बचे लॉन्च की है। राज कुंद्रा ने एक समाचार लेख और एक यूट्यूब चैनल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है, जिसमें उन्हें रिया बराडे से जुड़े एक अवैध आवृजन मामले में जोड़ा था। सिनेमाघरों में उतरने के बाद वेटेयान सीधा प्राइम वीडियो पर ऑनलाइन स्ट्रीम की जाएगी। मेकर्स ने करीब 90 करोड़ की मोटी रकम में प्राइम वीडियो को फिल्म के डिजिटल राइट्स बेच दिए हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी दी गई है। अब खबर आ रही है कि सुपरस्टार की सिक्योरिटी को और टाइट कर दिया गया है। हेमा मालिनी आज अपना 76वां जन्मदिन मना रही है। हिंदी सिनेमा की इस मशहूर एक्ट्रेस ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में एक खास पहचान बनाई है। तो सुपरफास्ट 100 में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।